यूबीपीएफ जो अभी आया उनके साथ में तो हाँ, हमारा जो गंबारू सर है पर्सनली जानता हूँ, इतना अच्छा से वेलकम किया, वो मैं बिल्कुल इसके वर्दी नहीं हूँ, फिर भी मेरे को जिस तरह से वेलकम किया गया मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। कल इशूज़ वो ख़राब है, वो अच्छा है, ये सब है, वो है करके तो आप उस एंगल में विजिट मत करिए। मैंने गंबारू सर को ये सीधा सीधा बोल दिया कि सारे जितना कनेक्टिविटी है, रास्ता जो है पहले नहीं हुआ था, ये BKWSC होने के बाद में सारे के सारे गांव है रास्ता से जुड़ गया। किस लिए बना है, क्यों बन गया है ऐसा, ये तो हम लोगों के पास नॉलेज में नहीं है। अब बोरो हमारा बड़ा भाई है, हम रियांग छोटा भाई है, उसके मुताबिक आप जा के विजिट करके आ सकता है। लेकिन वो सर ऐसा आया हुआ है, मनोरंजन सर ऐसा हम लोगों को आके बताया हुआ है, हम क्या करेगा। हम तो बराक वैली में अभी इलेक्शन आ जाने से भी और सेकंड कैंडिडेट भी नहीं होगा। तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगर 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी देने से 3 ही आदमी मिलेगा, कॉन्टेस्ट होने वाला भी नहीं मिलेगा। और जाति जोड़ने में थोड़ा सा जोड़ गया, लेकिन और थोड़ा रिलेशनशिप क्लोज होकर स्ट्रॉन्ग होना बाकी है। आई एम फ्रॉम हाइलाकांदी एंड ऑल्सो एग्जीक्यूटिव member of बोरो कासारी वेलफेयर ऑटोनोमस काउंसिल। ये अचानक प्रोग्राम है तो मैं यहाँ आया। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो मैं आपको मेरा जो हाइलाकांदी और यहाँ और बोरो और रियांग के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको मैं सबको बता पाऊँगा, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ मैं यहाँ के जो तेजपुर एरिया के मेरे बोरो के बड़ा भाई लोग, छोटा भाई लोग, दीदी, माता पिता, सम्मान सब लोग को इतना अच्छा से वेलकम किया, वो मैं बिल्कुल इसके वर्दी नहीं हूँ, फिर भी मेरे को जिस तरह से वेलकम किया गया मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका डेवलपमेंट का काम BKWSC जो शिव है मीनेश्वर बसुमतारी जी 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 तो डेवलपमेंट के लिए क्या क्या काम किया उसके बारे में बोलिए। देख एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना मुश्किल है। वहाँ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोग के अंदर फॉरेस्ट रिजर्व होने के कारण में, लेकिन जिस टाइम से हम लोग काउंसिल अचीवमेंट हुआ है उस टाइम से महिला लोगों के लिए हम लोगों ने सोइंग मशीन डिस्ट्रीब्यूशन किया, पुरुष लोगों के लिए हम लोगों ने जो फार्मर स्प्रे मशीन है वो डिस्ट्रीब्यूशन किया, और दूसरा हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के आशीर्वाद से सारे के सारे जितना कनेक्टिविटी है, रास्ता जो है पहले नहीं हुआ था, ये BKWSC होने के बाद में सारे के सारे गांव है रास्ता से जुड़ गया। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ना अभी थोड़ा बाकी रह गया है, वो भी काम चल ही रहा है, लेकिन रास्ता जो है वो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। हर जगह में, हर आउटपोस्ट, पुलिस आउटपोस्ट के पास में रास्ता पहुंच गया है। ये CM सर को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और इधर एक्चुअली मेन कारण ये रहा है कि हम लोग वहाँ बराक वैली में अंडर फॉरेस्ट रिजर्व है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2000 जो 6th एक्ट है, उसको हम लोगों ने 2006-7 में मालूम नहीं था, तो 2009 में हम लोगों को मालूम पड़ा। उसके बाद से हम लोगों ने भी अप्लाई करना शुरू किया, हाइलाकांदी, करीमगंज, काछार। लेकिन काछार के कुछ लोगों को ये पता दिया गया, लेकिन ये जियो ट्रैप ये सब नहीं हुआ है, ओनली रिटन में मिला, वो भी डिप्टी कमिश्नर का नहीं, SD डिप्टी कमिश्नर लेके लिखा हुआ है। करीमगंज में भी कुछ मिला, लेकिन हमारा हाइलाकांदी में अभी तक सिंगल पर्सन को भी नहीं मिला है। उसके लिए लगातार प्रयास जारी रहा है वहाँ में भी। तो अभी ये 2-3 दिन में गांव में गया, आया तो सुना कि हाँ सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छी तरीके से, बहुत स्मूथली ये सब फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का जो काम है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है करके मुझे मालूम पड़ा। तो मैंने हमारा अमित भाई उसको डायरेक्ट फ़ोन किया, चलो चलते हैं वहाँ, किस तरह से ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, स्मूथली हो रहा है करके सुना है, जाके देखता है बोल के
तो यहाँ आके देखा तो सच में चल रहा है। खुशी भी होता है कि हाँ, हम लोग ट्राइबल बोरो भाई हो ना, जो भी ट्राइबल यहाँ में बैठा हुआ है, वो लोग भी हम लोग जैसा पहले कोई भी डेवलपमेंट इश्यूज में वंचित था, तो आज कुछ हो रहा है। ये आके सुना, पब्लिक लोगों से सुना, ये हमारा माताओं से सुना, बहनों से सुना, भाई लोगों के से सुना, हाँ ये हो रहा है। तो मैं बहुत अच्छा लगा और होना भी चाहिए, क्योंकि इंडिया सरकार ने ये बना के दिया तो होना ही चाहिए। और इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ इंचार्ज मंत्री ही बोलूँगा, हमारा अशोक सिंघल सर, उनके द्वारा पॉजिटिव कमेंट, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ उन्होंने जो ऑफिशियल के साथ हो ना पब्लिक लोगों के साथ अच्छा टच होने के कारण से शायद ये इम्प्लीमेंट हुआ होगा, हो रहा है। इसके साथ साथ में अगर हम लोग भी असम का नागरिक है, इंडिया का नागरिक है, शुरू से हम लोग जब बराक वैली जो है ब्रिटिश से पहले जो महाराज माणिक्य डायनेस्टी रूलिंग करता था, उस समय से हम लोग वहाँ का सन ऑफ द सॉइल है। और दूसरा बहुत बड़ा हिस्ट्री में लिखा हुआ है, जो वहाँ पे ब्रिटिश का इंचार्ज था बराक वैली का, तो उनका है 1875 में उनको लुसाई के जो किंग्स ने वहाँ से उनका दोनों बेटियों को उठा के ले गया। उस समय में हमारे गांव राइफल मारा उधर होके लेके गया था उन लोगों को। तो ब्रिटिश आर्मी जैसे मालूम पड़ा कहाँ से निकल के आया, तो पहले मेरा गांव मिला। मेरा गांव के लोगों को, असम के लोगों को, राजा के लोगों को, लुसाई समाज के हम लोगों को भी टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उसके बाद ब्रिटिश के हथियार छीन के खुद हम लोगों ने, हमारा दादा, हमारा जो बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों ने फाइट किया। ब्रिटिश का कैप्टन, अभी एक गांव है साहेब मारा करके, ब्रिटिश का कैप्टन को भी झगड़ा, उस लड़ाई में उनको भी शहीद करवाया। हम लोग का जो रियांग का जवानों ने, उस समय का जो मेरा दादाजी लोग ने, तो ऐसा करके हम लोग फाइट करके आया। हम लोग डेफिनेटली वहाँ का सन ऑफ द सोइल है, वहाँ का मालिक है। तो आसाम हो गया, पहले कुछ भी हो, अभी तो आसाम है। आसाम का नागरिक होने के नाते में ये इधर अगर तेजपुर में हमारा ट्राइबल लोगों को मिल रहा है, हक मिल रहा है, तो वहाँ के हमारा जो जनजाति है, रियांग जनजाति, उनको भी उनका हक शायद असम सरकार देगा। सन ऑफ द सोइल है हमारा ऑनरेबल सीएम सर, वो अगर रास्ता दे रहा है तो घर का पट्टा भी देगा, ज़मीन का पट्टा भी देगा। मैं पूरा बिल्कुल आशा करता हूँ। का समष्टि और विलेज नोटिफिकेशन के इशू में पिछले गया 29 नवंबर में ये हम लोग खानापारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज में मीटिंग हुआ था। उसमें हम लोगों के जो ट्राइबल अफेयर्स मंत्री पेगू सर ने हम लोगों को बताया, हाँ कुछ दिन थोड़ा रुको, हम लोग कर रहा है ये जो हाजोंग, राभा हाजोंग, उनका भी हो रहा है, तो आप लोगों का भी होगा। अब हम लोग तो मिसिंग लोग तो इंटरिम काउंसिल मिलने के बाद 18 साल में ही हम लोग ये इलेक्शन हुआ। आप लोग का 2021 में हुआ है, तो थोड़ा रुकिए, थोड़ा पेशेंट रहिए, आपका भी बहुत जल्दी ये सब होने वाला है करके हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर पेगू सर ने ये भी बताया था। यूबीपीओ और आपका हैलाकंदी रिलेशन कैसा चल रहा है? ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हम लोग बहुत अच्छा टच में हैं। हम लोगों ने 2-3 बार प्लानिंग भी बनाया था, हाँ वहाँ जाके कुछ यूनिट ना सब हेडक्वार्टर ऐसा हर घर में, हर गांव में। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट का अलग से वही अलग बॉडी, विलेज बॉडी और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल करने वाला अलग बॉडी वहाँ बनाएंगे करके तो सोचा था। गया भी है, यूबीपीओ लोग भी गया हुआ है,
काछार हो, करीमगंज हो, हैलाकंदी हो, घूम के आ गया। फिर दोबारा जाने का हो गया था, आपका ये लॉकडाउन हो गया, उसके वजह से हम लोग नहीं जा पाया। अभी ये मार्च महीने में हम लोग जाएगा करके बातों बातों में हुआ था, लेकिन अभी शायद ये हम लोग का बिहू ख़त्म होने के बाद में जाके ये यूबीपीओ हो या बाकी जो भी है वो जाके इम्प्लीमेंट करेगा शायद वहाँ के लोगों के साथ में एक साथ कदम से कदम मिला के जो चलने के लिए शायद ये मार्च के बाद में, बिहू के बाद में होगा। नहीं, शायद ये तो हम लोगों ने तो सबसे पहले जब असम में 2016 में टॉक्स में आया था तो यूबीपीओ भी ये अवतार बोरोलैंड में एक बोरो के लिए डिस्ट्रिक्ट मांग रहा था। हम लोगों ने भी बराक वैली में, हाँ, रियांग को भी, सब जगह में अगर सोइल ऑफ द सन है तो असम के हर जाति को दे दिया, रियांग ही रह गया। तो हमको भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चाहिए बोल के हम लोगों ने भी डिमांड किया सर्बानंद सोनोवाल की सरकार के टाइम में। तो उस टाइम में एक दो बार ऑफिशियल टॉक्स हुआ प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी के चेयरमैनशिप में। उसके बाद में लास्ट में बोरो और रियांग दोनों तो सेम है, भाषा भी मिलता जुलता है, हिस्ट्री के हिसाब से देखने से भी मिलता है जुलता है। आप लोग दो भाई भाई हैं, आपका पॉपुलेशन भी थोड़ा सा कम है, आप लोग क्यों ना यूबीपीओ के साथ में एक साथ होके आप लोगों को बराक वैली से भी उधर में मेंबरशिप मिलेगा, ऐसा करके आप लोग ज्वाइन क्यों नहीं हो जाता है। तो सीएम सर ने मुझे पूछा, मैंने बोला सर हम लोगों को तो कोई आपत्ति नहीं है, आप जैसा बोलो हम लोग ऐसे ही रहने के लिए तैयार हैं। तो उस समय से हम लोग यूबीपीओ के साथ में टच में आया, एक साथ काम भी किया। तो ये यूबीपीएफ जो अभी आया उनके साथ में तो हाँ, हमारा जो गंबारू सर है पर्सनली जानता हूँ, लेकिन ये किस लिए बना है, क्यों बन गया है ऐसा, ये तो हम लोगों के पास नॉलेज में नहीं है। लेकिन गंबारू सर को पर्सनली जानता हूँ क्योंकि हम लोग का फर्स्ट चेयरमैन वही था। उन लोग का अगर बराक वैली में चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो भी है, चाहे एनजीओ में जो भी है, वो हम लोग तो अभी पार्टी के हिसाब से कभी नहीं देखता है, एनजीओ के हिसाब से भी नहीं देखेगा, हम लोग जाति के हिसाब से देखता है। तो चाहे यूवीपी हो या हम लोग का गंबारू सर का हो, हम लोग को उनको पर्सनली लेफ्ट राइट तो नहीं करेंगे, लेकिन जो जाति किस के साथ जाने, किस कदम में चलने से हम लोग सर्वाइवल हो सकता है वही हम लोग सोचेगा। ना गंबारू सर आने से उसके साथ चला गया, ना हम लोग ये मनोरंजन दा वहाँ जाने से उसके साथ हो गया, ऐसा नहीं होगा। हम लोग दोनों को ही मानूंगा, दोनों भाई भाई हैं, हम लोग जाति हैं। लेकिन गंबारू सर ये तो अगर दोनों पार्टी में खड़े हो जाए तो दोनों पार्टी में खड़ा होने से भी हम खड़ा नहीं होगा ना। हम तो बराक वैली में अभी इलेक्शन आ जाने से भी और सेकंड कैंडिडेट भी नहीं होगा। तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगर 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी देने से 3 ही आदमी मिलेगा, कॉन्टेस्ट होने वाला भी नहीं मिलेगा। ये हमारा स्टैंड रहेगा 15 ईयर्स तक। गंबारू सर ने एक बार तो मुझे फ़ोन किया था, हम लोग वहाँ में जाने का मन है, ये हम लोग का एनजीओ वहाँ भी फॉर्मेशन होने से अच्छा होगा, बोरो और रियांग एक साथ ही हो गया तो ये जाके वहाँ कर फॉर्मेशन करने से अच्छा होगा करके मुझे फ़ोन किया था। लेकिन मैं उस टाइम में थोड़ा बॉम्बे में काम था, तो मैं बॉम्बे में चला गया। मैंने बोला तो सर अभी तो हम टाइम नहीं दे पाएगा, शायद नेक्स्ट टाइम में कुछ अच्छा समय देख के हम लोग वहाँ आपको ज़रूर तो आपका एनजीओ खड़ा करवा देंगे, ऐसा भी मैं बता भी नहीं पाऊँगा, और वो लोग आपको फॉलो करेगा करके मैं बोल भी नहीं पाऊँगा। हाँ, आप जा सकता है, आप बोरो हमारा बड़ा भाई है, हम रियांग छोटा भाई है, उसके मुताबिक आप जा के विजिट करके आ सकता है। लेकिन ये पॉलिटिकल इश्यूज वो ख़राब है, वो अच्छा है, ये सब है, वो है करके तो आप उस एंगल में विजिट मत करिए। मैंने गंबारू सर को ये सीधा सीधा बोल दिया है। तो हम लोगों ने जो बोरो और रियांग जो पहले इतना 1000 साल से हम लोग आपस में जानता नहीं था,
हमारा भाषा एक एक है, कल्चर एक है करके मालूम नहीं था। हम लोगों ने मिलाया, विश्वजीत दईमारी सर ने, सर्बानंद सर ने, तो डेफिनेटली उन लोगों को ने हम लोगों को मिलाया है जाति एक साथ होने के लिए। तो ये हमारा जो लीडर्स है, शुरू में जब मिला हगरामा सर था, विश्वजीत दईमारी सर था, बाकी प्रमोद बड़ौदा था, बाकी जो भी लीडर्स है सब एक साथ होके आपत्ति है कि नहीं है आप लोग एक साथ में रहने में। उस समय में जो जो एडवाइस दिया उन लोगों को फिर से एडवाइस लेना होगा। गंबारो सर ऐसा आया हुआ है, मनोरंजन सर ऐसा हम लोगों को आके बताया हुआ है, हम क्या करेगा। हम अगर उसके साथ चला जाएगा, उसके साथ आ जाएगा, तो ये हम लोग का जो रिलेशनशिप है, जाति और जाति का रिलेशन अलग होता है, एनजीओ का अलग होता है। हम लोग अभी एनजीओ में नहीं है, हम लोग जाति और जाति जोड़ने में थोड़ा सा जोड़ गया, लेकिन और थोड़ा रिलेशनशिप क्लोज होकर स्ट्रॉन्ग होना बाकी है। इसमें अगर कोई थोड़ा सा क्या बोलेगा, पर्दा बीच में हो जाएगा क्या क्या, ये सब बातें जो हैं हमारा विश्वजीत दईमारी सर, हगरामा सर, ये सब जो भी जाति का लीडर्स हैं उनको पूछ के ही हम लोग जो भी कदम लेना है हम कदम लेंगे। उससे पहले तो हम लोग कदम नहीं ले सकता है, क्योंकि जाति और जाति के बीच में अचानक से डिसीजन लेने से बीच में पर्दा भी हो सकता है। इसीलिए जाति और जाति जोड़ना है, अभी सिर्फ रियांग नहीं, देवबर्मा से जोड़ना है, बाकी से जोड़ना है, बहुत सारे से हम लोग बोड़ो जो हमारा बड़ा भाई होने के नाते से जोड़ना बाकी है। इसलिए हम लोग अभी क्लोज होना चाहता है, हम लोग कल्चर एक्सचेंज होना चाहता है, ट्रेडिशनल एक्सचेंज होना चाहता है। इसलिए हम लोग जो भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले हम लोगों का बोरो जाति का जो भी लीडर्स है उनको पूछ के ही हम डिसीजन लेंगे। इस साल में 22-23 जो बजट में स्कूल में 10 स्कूल को रिनोवेशन के लिए हम लोगों ने 1-1 लाख 10 लाख दिया, मतलब उसके बाद में कम्युनिटी हॉल अभी तीनों डिस्ट्रिक्ट में 1-1 दिया, और अभी इस ट्राइबल हॉस्टल का भी चल रहा है। उसके बाद में ड्रिंकिंग वाटर हैंडपम्प जो है वो भी टोटल 16 लाख का था ना, 16 लाख का हम लोगों ने इंस्टॉलेशन करके दिया है। अभी थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलेशन हुआ है, अभी बाकी इंस्टॉल करना बाकी है, क्योंकि गाड़ी नहीं पहुंचने से वो सब हथियार तो लेके वो सब मटेरियल्स लेके जाना मुश्किल है। जहाँ जहाँ गाड़ी पहुंचा है, जैसे हैलाकंडी में हम लोगों को एसएस कॉलेज का जो बॉयज़ हॉस्टल है वहाँ में मैंने दिया, फिर सिलचर में वहाँ में भी ट्राइबल बॉयज़ हॉस्टल है वहाँ भी दिया, फिर हम लोगों का आया गारमोरा में, वो हम लोग का बाज़ार है, उसमें भी लोकल बाज़ार, मतलब हर गांव से आके उसमें बाज़ार उसमें भी दिया हुआ है। तो इस तरह से जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा गाड़ी जाता है, इम्पोर्टेंट जगह है, उसमें वो वाटर हैंडपम्प इंस्टॉल किया हुआ है। बाकी गांव में कुछ कुछ जगह में इंस्टॉल हुआ है, बाकी रह गया ऐसे इकट्ठा करके रखा हुआ है। वो जैसे गाड़ी जहाँ जहाँ गांव में इंस्टॉल करना है वो पहुँचने से इंस्टॉलेशन हम लोग का। बीटीआर गवर्नमेंट से कहीं विजिट किया है? बीटीआर गवर्नमेंट से अभी तक विजिट नहीं किया है। आप कुछ इनवाइट करना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, हमारा बीटीसी से जो भी प्रमोद बड़ौदा है, बाकी हम लोग का जो आयोंग है, क्या नाम था आयोंग का, गोविंद हमारा तेरे आयोंग, वो मैं मिला 2-3 बार मिला, बात करके भी अच्छा लगा। और त्रिपुरा का हम लोग का जो एमएलए है रंजीत देवबर्मा, उनके साथ में एक साथ में वो बहुत अच्छे दोस्त है। वो रंजीत दा को भी मैं बड़ा भाई मानता हूँ, तो वो आने के टाइम में भी विश्वजीत दईमारी सर, वो आयोंग, वो विश्वजीत दईमारी के क्वार्टर में भी मिला, बातचीत भी हुआ, तो 2-3 बार मिला है, अच्छा भी लगा है। तो वो भी आने से अच्छा लगता है। बाकी जो भी एम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में है, अगर हमारा एरिया विजिट करे तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा।